जीतू पटवारी पर एफआईआर को लेकर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा, सार्वजनिक रूप से जीतू पटवारी ने उस युवक के मान को क्षति पहुंचाई है। युवक ने माना है कि उसका राजनीतिक शोषण किया जा रहा है। एफआईआर हुई है तो डर क्यों रहे हैं? गिरफ्तारी दीजिए और कोर्ट में अपनी बात रखिए। अब डर में आप राजनीतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। जोरी एक तरफ तो गलत बयानबाजी कर रहे हो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। अरे झूठ और फरेब की राजनीति नहीं चलेगी। उस युवक का आपने मान को क्षति पहुंचाई है। उस युवक ने स्वयं माना है कि मुझे मोटरसाइकिल का लालच देकर मेरा राजनीतिक उपयोग किया कांग्रेस के नेताओं ने। मल खाने वाली बात सार्वजनिक करके क्या उसका और उसके परिवार का मान नहीं गिराया? उसका क्या भविष्य होगा? हर एक जगह उसका अपमान आपने किया। आप स्पीकर फोन पर लोकशाही का, नौकरशाही का अपमान कर रहे हो। आप राजनीति को कहां ले जाना चाहते हो? और गलती भी कर रहे हो और सीनाजोरी भी कर रहे हो। आपको शक्ति प्रदर्शन करना है तो जाके उस युवक से माफी मांगनी चाहिए जिसके मान को क्षति पहुंचाई है। आप संविधान बचाने की बात करते हो तो एफआईआर हुई है। एफआईआर यदि हुई है, लेकिन कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि जब जीतू पटवारी की मुलाकात हुई उससे पहले ही वो ये मल खाने वाली बात कह चुका था। कलेक्टर के सामने भी भैया सार्वजनिक रूप से तो जीतू पटवारी जी ने उसके मान को क्षति पहुंचाई है, नहीं पहुंचाई क्या? उस युवक ने स्वयं ने माना है कि मेरा गलत राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, मेरा राजनीतिक शोषण किया जा रहा है। अब यदि एफआईआर हुई तो डर क्यों रहे हो? जाइए और गिरफ्तारी दीजिए, कोर्ट में अपनी बात रखिए। एफआईआर का मतलब सजा तो नहीं होती ना। पर यदि आप अनर्गल करोगे, किसी व्यक्ति के मान को क्षति पहुंचाओगे, समाज में यदि अनर्गल बातें पहुंचाकर सेंसेशन पैदा करोगे, तो ये संविधान की धारा के तहत ही तो एफआईआर हुई है। अब डर क्यों रहे हो? अब डर में आप राजनीतिक प्रदर्शन कर रहे हो, राजनीतिक नोटंकी कर रहे हो। हाँ, कहने का मतलब यह है ना कि चोरी और ऊपर से सोना सीना चोरी और फिर चमकाने की बात। कितने दिनों में हमारी सरकार आएगी, मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूंगा, ना मौसी को मूछें होंगी ना मामा कहला पाओगे। ऐसे ही दावे कमलनाथ जी ने किए थे। ऐसे ही चमकाइश और दबाव की राजनीति अधिकारियों के साथ कमलनाथ जी ने की थी। आप देख लो, दहाई तक पहुंच गया, अब इकाई तक पहुंचेंगे, आधे रह गए। ये दबाव, ये चमकाना, ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी, ये राजनीति में और लोकतंत्र में परमिसिबल नहीं है। कांग्रेस के नेताओं चाहिए कि वो जाकर उस युवक से माफी मांगे।